हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। दिया हुआ है कि x, y और b वास्तविक संख्या है और साथ ही साथ ये भी दिया गया है कि x का मान जो है y से छोटा है और b का मान ऋणात्मक है। तब अपने पास दिए हुए चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होने वाला है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा में देखो, हमें ये समझना है कि कोई भी असमिका अपने को दे रखी है और उस असमिका में किसी भी चर से हम लोग गुणा करते हैं तो असमिका की चिन्ह पे क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे मैं बोलूं कि हमारे पास a का मान जो है b के मान से बड़ा है, ठीक है, a b से बड़ा है और मान लो कोई भी हम लोग अचर राशि k उठा लेते हैं तो देखो a का मान के बी से बड़ा हो जाएगा, मतलब के ए का मान के बी से बड़ा हो जाएगा। दोनों तरफ मैंने के से गुणा कर दिया, लेकिन याद रहे कि के का मान धनात्मक होना चाहिए। और दूसरा, अगर ए का मान बी से बड़ा है तो यहाँ से के ए का मान जो है वो के बी से छोटा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये निष्कर्ष निकलता है कि के का मान जो है ऋणात्मक होना चाहिए। ये देखो ध्यान रखें। अब देखो मैं इसको हल करके भी बता देता हूँ कैसे। जैसे मैं बोलूं कि 4 का मान जो है 2 के मान से बड़ा है। अब मैं अगर धनात्मक से गुणा करूंगा ना, जैसे मैंने यहाँ से 5 से गुणा कर दिया तो 5 गुणा 4 ये अपने पास 20 के बराबर हो जाएगा और यहाँ से 5 दूनी 10 ये अपने पास हो जाएगा। तो 20 जो है 10 से बड़ा है, बिल्कुल ये बिल्कुल सत्य है। तो पहली वाली संतुष्ट हो गई। और दूसरा, अपने पास 4 2 से बड़ा है। अगर मैं -5 से गुणा करता हूँ यहाँ पे तो 4 गुणा में -5 -20 के बराबर हो जाएगा और 2 गुणा में -5 ये -10 के बराबर हो जाएगा। अब देखो हम लोग जानते हैं कि ऋणात्मक दिशा में अगर जितना अपने पास ऋणात्मक दिशा में जितना परिमाण बढ़ता जाएगा ना, उतनी संख्या छोटी होती चली जाएगी। तो -10 जो है -20 से बड़ा होता है। तो देखो चिन्ह परिवर्तित हो गया तो दूसरी वाली भी संतुष्ट कर गई। अब सवाल में जैसा कि दिया गया है उसको मैं उठा के लाता हूँ। पहली चीज तो एक्स वाई और बी तीनों ही जो है वास्तविक संख्या है, तो यहाँ पे x भी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से आ रही है, y भी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से आ रही है और अपने पास b भी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से आ रही है। उसके बाद में हमें ये बोला गया है कि b का मान तो ऋणात्मक है और x का मान y से छोटा है। x का मान तो y से छोटा हो गया और b का मान ऋणात्मक हो गया। अब b से हम लोग गुणा करेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो b ऋणात्मक है, मतलब दूसरी वाली शर्त संतुष्ट होगी। तो जब इससे गुणा कर देते हैं ना तो ये क्या बन जाएगा, b गुणा में x। या फिर एक काम कर लेते हैं, इसमें देखो भाग में लग रहा है तो भाग में भी सेम है। इसमें याद रखिए कि जो जिस संख्या से हम लोग भाग देते हैं ना वो संख्या कभी भी 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर 0 के बराबर नहीं है तो देखो x में b का भाग दे दिया, इधर ये हो गया, y में b का भाग दे दिया, इधर ये हो गया, और b जो है अपने पास ऋणात्मक संख्या है इसलिए चिन्ह तो परिवर्तित होगा ही होगा। तो देखो जब अपने पास छोटा है तो यहाँ पे बड़े का चिन्ह आ जाएगा। तो x जब x बटा b बड़ा हो जाएगा y बटा b के, क्योंकि b का मान जो है बिल्कुल ऋणात्मक है। देखो इसमें अगर मैं b को 1 बटा k भी कह सकता हूँ, 1 बटा k जो है वो 0 से छोटा है, तो 1 बटा k से अगर मैं इसको जो है गुणा करूंगा ना तो अपने पास इस तरह से समझ लो कि ये b से भाग लग जाएगा। ठीक है, तो अब देख सकते हैं यहाँ पे x बटा b जो है यहाँ पे बड़ा हो जाएगा, x बटा b बड़ा हो जाएगा y बटा b से। तो कौन से विकल्प में ऐसा दे रखा है, सी विकल्प में। देखो ये तो अपने पास चिन्ह परिवर्तित नहीं हो रहा तो ये गलत हो जाएगा। और इनमें तो देखो ये तो वैसे ही गलत है क्योंकि बराबर का चिन्ह तो कहां से आने वाला है। ठीक है, और तो ये तीनों विकल्प गलत हो गए, सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। यही अपना उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।